नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी अनबॉक्स पर। मैं हूँ मीशू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है बस सीट नंबर 15। इसके लेखक हैं विकास चौहान, जो अपनी कहानियाँ और कविताएं लिखते हैं बिग बॉय द लेखक के नाम से। तो आइए फिर सुनते हैं एक नई कहानी बस सीट नंबर 15। आज भी जब मैं बस में अकेले सफ़र करता हूँ तो अक्सर उसके बारे में सोचा करता हूँ। वो ठंड में उसका कपकपाना, अपने हाथों को रगड़कर गर्म करना, फिर बस की खिड़की से यहाँ वहाँ देखना और फिर अपने बैग को अपने पैरों के ऊपर कुछ समय के लिए रखना। वो दरअसल हुआ यूँ कि उस दिन मार्केटिंग का काम ख़त्म होने के बाद सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे अगले ही दिन घर वापस आना है। मैंने देर रात बस से घर की ओर सफ़र करने का प्लान बना लिया। उस दिन की ठंड के बारे में मुझसे ना ही पूछो तो बेहतर होगा। धौलाधर पर्वतों से सर्दी में आने वाली वो सर्द हवाएं बदन में पल पल चुभती रहती। बुकिंग ऑफिस से पता किया तो बस आने में अभी कुछ देर और थी। बस से टिकट नंबर 16 बुक करने के बाद मैं निश्चित सा महसूस करने लगा। देर रात लंबा सफ़र मैंने पहले कभी तय नहीं किया था। सोचा आराम से बस सीट में जाकर सो जाऊंगा। बस स्टैंड में जैसी ही पहुंची, अपना बैग चेक कर मैं बस की तरफ चल पड़ा। अपने बुकिंग टिकट को सीट नंबर से मैच किया तो नंबर 15 में एक घबराई हुई, ठंड से कपकपाती हुई अनजान लड़की। मैंने पूछा, यहाँ कोई बैठा है क्या? उसने सिर हिलाकर नहीं का जवाब दिया। अपना बैग मैंने बस सेल पर रखा और सीट पर बैठे ही आंखें बंद कर ली, सुकून से सांस ली। मैंने नोटिस किया सब अपने अपने कंबल वगैरह लेकर आए थे। बस रवाना हो चुकी थी अपनी मंजिल की ओर। कुछ दूरी सफ़र करने के बाद मेरे घुटनों से नीचे पैरों तक सब कुछ महसूस होना बंद हो गया। वो ठंडी हवा, सर्द रात की बड़ी सर्दी थी। मुझे समझ आता जा रहा था सब अपना अपना कंबल क्यों लाए थे। कुछ दूरी बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर डिनर करने उतरे। मैंने बस सीट नंबर 15 से उसकी चिंता का कारण पूछना चाहा, लेकिन पूछ ना पाया। इतनी ठंड में सब चाय पीने बाहर निकले, सिवाय सीट नंबर 15 के। बस थोड़ी देर में फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी। बस में ड्राइवर ने धीमी साउंड में पुराने गाने लगाए हुए थे। मेरे पास उन सॉन्ग को सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। गानों की लिरिक्स की गहराइयों में मैं घुसता ही जा रहा था। गाने सुनते हुए, आंखें बंद और ठंड से लड़ते हुए सब यात्री अगले स्टेशन में पहुंचे। बस ड्राइवर हर स्टेशन में रुककर मानो अपनी हाजिरी लगा रहा हो। हर स्टेशन इतना वीरान मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे लग रहा था शायद बस ड्राइवर को नींद ना आए, तभी हर स्टेशन में बस से उतरकर बस कंडक्टर, ड्राइवर चाय पीते और फिर सीटी बजाकर बस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाती। जैसे ही बस स्टार्ट हुई, एक आवाज़ आई, यार ये बस की लाइट कब ऑफ होंगी एंड ये अजीब से रिपीटेड सॉन्ग कब बंद होंगे। ये आवाज़ सीट नंबर 15 के मुंह से नींद में झूलते हुए निकली थी। पिछले कई बीते घंटों में ये आवाज़ मानो हमारी चुप्पी को तोड़ने के लिए निकली थी। मैंने कहा, पता नहीं कब होंगी। आई होप आपकी दोनों विशेष जल्दी पूरी हो। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? उसने बताया, आपको मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, आपको ठंड लग रही है। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। पिछली बार जब आई थी तो बस गर्म थी, इतनी ठंड नहीं थी, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, जब मैं बस में चढ़ा तो मैंने सबके पास कंबल देखे थे जो घुटनों से नीचे लटके हुए थे। इस अनोखे अंदाज को मैं समझ नहीं पाया था, पर अब मैं समझ गया हूँ। उसने हंसते हुए कहा, आप मेरे कंबल के अंदर आ जाओ। मैंने सोचा मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ़ ना उठानी पड़ जाए। मैंने उनको धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है। उसने कहा, आ जाओ, नो प्रॉब्लम, वी विल शेयर इट। थैंक यू सो मच करते हुए मैंने फिर इनकार कर दिया। कुछ देर वार्तालाप करने के बाद फिर खामोशी का माहौल हो गया, लेकिन शायद अब हम अजनबी नहीं रहे थे। सुबह उसका एग्ज़ाम था। गुड नाइट करते हुए उसने करबट बस खिड़की की तरफ लंबी सांस लेते हुए कहा। मैं भी सोने की कोशिश करने लगा। टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जा रहा था। ठंड से लड़ने की सहनशक्ति मानो अब ख़त्म होती जा रही थी। काश उस समय कंबल ले लेता। मन ही मन मैं खुद को कोसता रहा। बस फ्यूल स्टेशन में रुकी। हम इस वक्त कहाँ हैं? उसने पूछा। ये बस कब यहाँ से चलेगी और हम जल्दी से पहुँचेंगे। मन कर रहा है शूज़ खोलकर रिलैक्स होकर सीट में बैठ जाऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आई एम कंफर्टेबल, मैंने कहा।
ऐसी सर्द हवा पता नहीं कहाँ से कंबल के अंदर घुसकर उसे फिर तंग करने लगी। आप कंफर्टेबली बैठे तो हैं ना? मैं इतनी पतली नहीं हूँ ना, क्योंकि उसने बताते हुए पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब में कहा, येस आई एम कंफर्टेबल। लगता है पहुँचने से पहले ही मैं डेड ना हो जाऊँ कहीं, उसने कहा। अब यकीन हो गया था उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। दिमाग में उसकी किसी तरह से सहायता करने का आइडिया खोजा तो ऐसा कोई तरीका नहीं मिला जिससे उसकी मदद हो पाए। कोई अपना दोस्त होता या फिर नॉन तो बहुत आइडियाज़ हो सकते थे, बट अपना ध्यान सॉन्ग्स के लिरिक्स पर दो एंड रिलैक्स बॉडी रखो, डोंट फ्रीज इट, मैंने सलाह दी। शायद उसने इस सलाह को माना, पर ठंड के कारण सॉन्ग लिरिक्स पर ध्यान दे पाना मुश्किल था। आप वहाँ क्यों जा रहे हो? मैंने पूछा। वहाँ सुबह एग्ज़ाम्स हैं। मैं पिछले 4 संडे से रात को ट्रैवल कर रही हूँ। मेरा भाई कहता है दी तू वहीं रूम ले ले, उसने बताया। आपने कभी स्नोफॉल देखा है? मैंने पूछा। शायद इस बार देख पाऊँ। नेक्स्ट संडे फिर एग्ज़ाम है, उसने कहा। नेक्स्ट टाइम पूरे पैक होकर आना ताकि ठंड आपको छू भी ना सके, मैंने फ्री की एडवाइस देते हुए कहा। ये ठंड से ध्यान भटकाने वाली ट्रिक शायद थोड़ा काम कर रही थी। क्यों ना आपकी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन की जाए? सतारा का टेबल, कैपिटल्स, प्राइम नंबर पूछते पूछते उसे नींद ही आ गई। शायद मैं कामयाब हो गया था। बड़े आराम से मेरे कंधों का सहारा लेकर वो सो गई। मैंने सोचा बस में चढ़ते हुए हम कितने अजनबी थे, बट अब उसे मुझसे कोई घबराहट नहीं थी। शायद रियली ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, या फिर तकदीर में मिलना लिखा था तो मिल गए। ऐसी कई बातें याद आने लगी। देर तक सोने के बाद मैंने उसे उठाया तो हम शिमला के बस स्टैंड टूटी कंडी सुबह 4 बजे पहुंच गए थे। बस से उतरने के बाद ही उसका चेहरा ध्यान से देख पाया था। ओके बडी, फिर लाइफ में कभी मिलेंगे। इफ़ इट्स पॉसिबल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, डोंट स्लीप इन योर एग्ज़ाम्स, टेक केयर। मैंने गुड बाय की और मैंने नेक्स्ट बस पकड़ ली। वी डोंट नो इवन ईच अदर्स नेम, बट वी आर नॉट मोर स्ट्रेंजर्स नाउ। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। आप सुन रहे थे विकास चौहान की कहानी बस सीट नंबर 15। आशा है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी, और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।